Good morning, students. So, till now we have studied about adjectives, kinds of adjectives, and the order of adjectives, right? So, now we will study today about about the degrees of adjectives, and in our next video, we'll study about the formation of adjectives from nouns, verbs, and other adjectives, and adjectives that are used without nouns. So let us begin with degrees of adjectives. So firstly, let us see what is degree of comparison. Degree of comparison होता क्या है? जब adjectives आपस में comparison show करते हैं, ठीक है? जब adjectives compare किए जाते हैं तब उनका फॉर्म चेंज हो जाता है, ठीक है? तो उस चीज को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है? तो एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन की. देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, द सेकेंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री. सबसे पहला हमारा है पॉजिटिव डिग्री. तो पॉजिटिव डिग्री तब होती है एडजेक्टिव्स की जब किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं होता है नाउन्स के बीच, ठीक है? एडजेक्टिव्स का कोई कंपैरिजन नहीं होता है व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस, ठीक है? जब कोई कंपैरिजन नहीं होता है तो वो एडजेक्टिव का बेस फॉर्म जो होता है वो होता है पॉजिटिव डिग्री. The next is comparative degree. So comparative degree is when the adjective is compared between two nouns or pronouns. दो noun या pronoun के बीच जब adjective compare होता है तो वो comparative degree कहलाती है, ठीक है? सिर्फ दो noun या pronoun, दो से ज़्यादा जब होगा तो वो superlative होता है. Superlative होता है, ठीक है? तो comparative degree क्या हुआ? जब दो nouns या pronouns की comparison होती है तब हमारी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है. व्हेन टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर कंपेयर्ड देन वी यूज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ आवर एडजेक्टिव. एंड सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ मोर देन टू नाउन्स और प्रोनाउंस. जब दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन की कंपैरिजन होती है दैट टाइम वी यूज सुपरलेटिव डिग्री. ओके, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल द इज यूज्ड. The article the is used before superlative degrees of adjectives, ठीक है? So 3 तरह की डिग्रीज क्या क्या है? सबसे पहला पॉजिटिव डिग्री. इट इज द बेस फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस. जब नाउन्स या प्रोनाउंस का कोई कंपैरिजन नहीं होता है तो वो पॉजिटिव डिग्री होती है. कंपैरेटिव डिग्री तब होती है व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस. तब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज करते हैं, कंपेयर होता है, ठीक है? और सुपरलेटिव डिग्री तब यूज होती है व्हेन देयर आर मोर देन टू नाउन्स और प्रोनाउंस. तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है? और सुपरलेटिव डिग्री के साथ के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं. द आर्टिकल the is used before the superlative degrees. I hope ये तीनों clear हो गए होंगे adjective के degrees. The first one is positive degree where there is no comparison, comparative degree where there is a comparison of two, and superlative a comparison of more than two. So let us see that how comparative and superlative degrees are formed from the positive degree. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि comparative और superlative degrees कैसे बनती हैं positive degree से. तो the first rule is by addition of ER और EST to the positive degree. तो सबसे easy, सबसे most common तरीका यही है कि जो positive degree है कंपैरेटिव में ER लग जाता है और सुपरलेटिव में EST लग जाता है. जैसे अगर पॉजिटिव इज ब्राइट देन कंपैरेटिव विल बी ब्राइटर एंड सुपरलेटिव विल बी ब्राइटेस्ट. सिमिलरली ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट. बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट. क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट. कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट. Fast, faster, fastest. Great, greater, greatest. High, higher, highest. Kind, kinder, kindest. Long, longer, longest. Rich, richer, richest. Small, smaller, smallest. Strong, stronger,
strongest, sweet, sweeter, sweetest, tall, taller, tallest, thick, thicker, thickest, young, younger, youngest। ठीक है, तो इसमें सबसे इजीएस्ट फॉर्म यही होता है कि कंपैरेटिव में ई आर लग जाता है और सुपरलेटिव में ई एस टी लग जाता है पॉजिटिव फॉर्म ऑफ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं ब्राइट, फर्स्ट एग्जाम्पल ब्राइट, ब्राइट के बाद ई आर लग गया तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और ई एस टी लग गया तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। मैं आपको सेंटेंस फॉर्म करके एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे ब्राइट, टुडे इज अ ब्राइट डे। ठीक है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक, फिर टुडे इज ब्राइटर देन यस्टरडे, मतलब आज का दिन कल से ज्यादा ब्राइट है। ठीक है, तो कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों के बीच, दो दिनों के बीच, कल में और आज में। और सुपरलेटिव में टुडे इज द ब्राइटेस्ट डे ऑफ द वीक। तो देर आर मोर देन 2 days इन अ वीक, राइट, देर आर 7 days इन अ वीक, वीक में 7 days होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कोल्ड का। ठीक है, कोल्ड का एग्जाम्पल हम लोग पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पे लेते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में कोल्ड का एग्जाम्पल, टुडे इज अ कोल्ड डे। ठीक है, आज का दिन कोल्ड है। ठीक, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर कोल्डर, टुडे इज कोल्डर देन यस्टरडे, मतलब दो दिनों के बीच कंपैरिजन है बिटवीन टुडे एंड यस्टरडे। देन कोल्डेस्ट, टुडे इज द कोल्डेस्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब मंथ में कितने सारे डेज होते हैं, तो इन सारे डेज में कोल्डेस्ट है, सबसे ज्यादा कोल्ड है, इसलिए कोल्डेस्ट यूज हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट रूल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है, जब पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का लास्ट वर्ड ई होगा, ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में आर लगेगा और सुपरलेटिव डिग्री में एस टी। ठीक है, जब पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का लास्ट अल्फाबेट ई होगा तो कंपैरेटिव डिग्री में आर लगेगा और सुपरलेटिव में एस टी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। अब देखिए ब्रेव का लास्ट वर्ड क्या है, ई, तो कंपैरेटिव में सिर्फ आर लगा है और सुपरलेटिव में एस टी। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, पेल, पेलर, पेलेस्ट, सिंपल, simpler, simplest, wise, wiser, wisest, white, whiter, whitest। ठीक है, अब मैं आपको सेंटेंस फॉर्म करके एग्जाम्पल देती हूँ। द फर्स्ट वन, ठीक है, ब्रेव, शी इज अ ब्रेव गर्ल। ठीक है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। द नेक्स्ट इज कंपैरेटिव, ब्रेवर। ठीक है, दिस गर्ल इज ब्रेवर देन दैट गर्ल, तो दो लड़कियों के बीच में कंपैरिजन है, दिस गर्ल एंड दैट गर्ल। ठीक है, सो दिस गर्ल इज ब्रेवर, ठीक, देन दैट गर्ल, तो हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज की जब दो लोगों का कंपैरिजन हुआ। फिर ब्रेवेस्ट, दिस गर्ल इज द ब्रेवेस्ट इन द क्लास, तो क्लास में ज्यादा लड़कियां होंगी। ठीक है, इसीलिए वहां पे ब्रेवेस्ट यूज हुआ है सुपरलेटिव फॉर्म में, व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ more than 2 persons, more than 2 nouns और pronouns। ठीक है, तो आपने देखा पॉजिटिव में ब्रेव यूज हुआ, कंपैरेटिव में ब्रेवर और सुपरलेटिव में ब्रेवेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। So the third case is when the positive ends in y and has a consonant before it, we change y into I and then add er and est to the comparative and superlative respectively. So the positive has to end in y, and just before y there has to be a consonant. You know what are consonants? The alphabets other than a, e, I, o, u are consonants. Okay, so as you can see, the first example, costly, it ends in y, and just before y there is l, which is a consonant. So in the comparative degree the y has changed into an I, and the comparative degree it has become er, costlier, and in the superlative degree after the y being changed to I it has become est, costliest.
Okay, so the positive degree is costly, the comparative is costlier, and the superlative is costliest. Similarly, dry, drier, driest, easy, easier, easiest, happy, happier, happiest, heavy, heavier, heaviest, lazy, lazier, laziest, mercy, mercier, merciest, wealthy, wealthier, wealthiest. Okay, so now I'll give you an example in sentence form. Okay, this dress is costly. ठीक है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, there is no comparison between two or more things, so it has the base form of the adjective costly. Now I say her dress is costlier than his, means उस लड़की की ड्रेस उस लड़के की ड्रेस से ज़्यादा कॉस्टली थी, ज़्यादा महंगी थी. ठीक है, so there is a comparison between the dress of the boy and the dress of the girl, so we have used the comparative degree, that is costlier. Now if I say her dress was costliest in the entire party, पूरी पार्टी में उसका ड्रेस सबसे ज़्यादा महंगा था. ठीक है, तो पूरी पार्टी में कई सारे लोग रहे होंगे, उन सब में उसकी ड्रेस सबसे ज़्यादा कॉस्टली थी. ठीक है, another example is dry, drier, driest. Let us consider that this desert is dry. तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए we have used the positive degree dry. Next is दिस डेजर्ट इज ड्रायर दैन दैट डेजर्ट, मतलब ये वाली डेजर्ट उस वाली डेजर्ट से ज़्यादा ड्राई है, तो देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू, एंड दिस इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, सो ये डेजर्ट जो है ड्राइएस्ट डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ किया है. एम आई क्लियर? अब हम लोग फोर्थ केस पढ़ते हैं. व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट विद अ वॉवल बिफोर इट एंड डबल द कॉन्सोनेंट एंड देन ऐड ER एंड EST. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि जैसे जब जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है उसका लास्ट वर्ड एक कॉन्सोनेंट होगा और कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले एक वॉवल यूज़ हुआ होगा, तो हम लोग उसकी कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, उस जो कॉन्स्टेंट है उसको डबल कर देंगे, उसका 2 टाइम्स यूज़ करेंगे. कंपेरेटिव में ER ऐड कर देंगे और सुपरलेटिव में EST. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिग, बिगर, बिगेस्ट. बिग में G हमारा कॉन्स्टेंट है एंड G के पहले I यूज़ हुआ है विच इज़ अ वॉवल, सो वी हैव डबल्ड द G and put ER in the comparative. It has become bigger, and we have doubled the G and put EST in the superlative. It has become biggest. ठीक है, next example is dim, dimmer, dimmest, fat, fatter, fattest, hot, hotter, hottest, thin, thinner, thinnest. ठीक है, now I'll give you an example in a sentence. दिस इज अ बिग हाउस. ठीक है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, तो वी हैव यूज्ड बिग. नेक्स्ट इज द हाउस बिसाइड दिस हाउस इज बिगर दैन दिस वन, मतलब इस घर के बगल वाला जो घर है वो इस घर से बड़ा है, तो देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू हाउसेस, दो हाउसेस के बीच कंपैरिजन है, इसलिए वी हैव यूज्ड बिगर. द नेक्स्ट इज दिस इज द बिगेस्ट हाउस इन द कॉलोनी, पूरी कॉलोनी में ये सबसे बड़ा हाउस है. ठीक है, इसलिए देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन मोर दैन टू हाउसेस, इसीलिए वी हैव यूज्ड बिगेस्ट. ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा. अब इसके आगे के जो भी रूल्स हैं और इसके आगे हमें एडजेक्टिव्स में जो भी पढ़ना है वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, स्टडी वेल एंड हैव अ गुड डे. बाय.